ओम शांति। आज के वरदान, बाप दादा के वरदान अपने मीठे बच्चों के प्रति। डेट 8 जुलाई 2024। वरदान है, ऊपर से अवतरित हो, अवतार बन, सेवा करने वाले साक्षात्कार मूर्त भव। ऊपर से अवतरित हो, अवतार बन, सेवा करने वाले साक्षात्कार मूर्त भव। वर्तमान समय के अनुसार बेहद का सेवा होने के लिए, जो बाबा कल की मुरली में बाबा ने कहा कि पंचतत्व सहित सारे चैतन्य आत्माओं को पवित्रता द्वारा सेवा करनी है, तो उसके लिए साक्षात्कार मूर्त बनना पड़ेगा, है ना। साक्षात आकार, एस इट इज, स्वयं भगवान आकर वही खुद विश्व का परिवर्तन का कार्य करना पड़ेगा। अब जानते हैं आप संगम युग में हैं। संगम माना आत्मा और परमात्मा का संगम, तो दोनों साथ में हैं। तो ये दोनों का काम क्या है जब ये ईश्वरीय सेवा की बात आती है, स्पेशली वर्तमान समय में। तो बाबा कहते बच्चे उस शरीर में रहते हुए आप मूर्त बन जाओ। मूर्त किसको कहते हैं? जो एक पत्थर है, खुद कुछ नहीं करता है, एक पहाड़ पर रहता है, कोई लेकर आते हैं, कोई मूर्त बनाते हैं, कोई अंदर लेकर जाके स्थापना करते हैं, कोई पूजा करता है, कोई भगत आकर मांगता है और भगवान फल देता है। मूर्ति अपने लिए कुछ भी नहीं करता है। तो भविष्य में या वर्तमान समय में बाबा के पाठ के अनुसार नंबर 1 सेवाधारी बनना है, पास विथ ऑनर बनना है। और बाबा हमको बार बार सेलेक्ट करें, इसके लिए हमको क्या बनना है? तो बाबा कहते आप मूर्त बनो, मैं साक्षात्कार कराऊंगा। दो लोग हैं ना, बाबा का काम है साक्षात्कार, आप मूर्त बनो। मैं आकर जिनको जो साक्षात्कार कराना है मैं कराता हूं, उसका चिंता आप मत करना। लेकिन वो मूर्त बनने के पहले आपका मन का स्थिति कैसे रहना चाहिए? तो बाबा ने कहा ऊपर से अवतरित होकर आप अवतार बन सेवा करने के लिए आए हो। ये बाबा ने क्यों कहा? इस स्थूल वतन में अवतार कौन लेते हैं? एक शिव बाबा और बाकी धर्म पिताएं, जो धर्म स्थापन करते हैं। बाबा कहते जो भी धर्म स्थापक आते हैं, स्थूल वतन में उनका अपना शरीर नहीं रहता है जिस समय वो धर्म स्थापन करते हैं। परम धाम से आए हुए प्योर आत्माएं रहते हैं, किसी और शरीर का आधार लेते हैं ड्रामा के पाठ के अनुसार और धर्म स्थापन करते हैं। उस समय जब दूसरों का शरीर का आधार लेते हैं, वो जो अवतरित आत्माओं को इस दुनिया का कोई भी माहौल, वायुमंडल, वातावरण, नेगेटिविटी का प्रभाव नहीं पड़ता है। तो बाबा भी आदि सनातन देवी देवता धर्म का स्थापना के लिए आते हैं। तो हम भी
बाबा के समान बनना पड़ता है ना। संगम होना है तो दोनों ठीक रहेंगी तो अच्छा रहेगा ना। एक दूध रहेगा और दूसरा जो उसमें चीज मिक्स करते हैं, उसमें कुछ इमली है, तो दूध फट जाएगा ना। आगे वालों को दूध जाकर पहुंचना चाहिए, तो जो मिक्सिंग होता है वो भी पवित्र रहना चाहिए, वो जो साधन। तो वैसे आप ही ऐसे समझो, आप परम धाम से अवतरित हुए फ्रेश आत्मा हो, पवित्र आत्मा हो। नया कुछ अकाउंट स्टार्ट ही नहीं किया आपने, नया कुछ अकाउंट बना ही नहीं। सपोज ऊपर के बदले नीचे से गए, कहां से? सुख स्थूल वतन से, तो क्या होता है? जाने के टाइम पर 63 जन्मों का विकर्म, वर्तमान समय का शरीर, देह भान, देह अभिमान, यहाँ का माहौल, दर्द, बीमारी, चिंता, टेंशन, पॉलिटिक्स, सब लेकर जाते हैं। और बाबा के पास जाकर वही बातें करते हैं, बाबा हमारी दुनिया में ऐसे है वैसे है, इन्होंने ऐसे किया उन्होंने ऐसे किया, क्योंकि जो लेकर गया उसके बारे में ही तो बातें करते हैं ना। तो स्पेशली जब सेवा के लिए बैठते हो, अमृत वेले में या नुमान शाम में, या जब भी आपको समय मिलता है, तो आपका स्थिति ऐसी होना चाहिए कि आप प्योर धर्म स्थापन करने के लिए अवतार लिए हुई आप आत्मा हो। सिर्फ आपको उस अवतार का ही पाठ निभाना है, बाकी कुछ आपको कुछ लेना देना नहीं। भले आपका अकाउंट कितना भी हो, हिसाब किताब हो, कुछ भी हो, लेकिन उस समय वो टाइम तक नहीं। जैसे कि कोई ड्रामा में पार्ट करते हैं, वो पार्ट के साथ ही वो कनेक्टेड रहते हैं, लौकिक के साथ उस समय अपने परिवार के साथ कनेक्टेड नहीं रहते हैं। ड्रामा होने के बाद, जैसे कि समझ लो ड्रामा में उनका राम का पार्ट है, तो वो पार्ट में वो खोए हुए रहते। जब डायलॉग कंप्लीट हो गया तब सच्चाई की दुनिया में आते हैं। तो ऐसी बच्चे, ऐसे समझो आप ऊपर से अवतार लिए हुए हो। बाबा भी वैसे आता है और अवतार का पाठ करता है, वापस घर चला जाता है, बस। इससे क्या होता है ना, इस दुनिया के कुछ भी व्यक्ति चीज मेरापन का जो मोह है, बंधन है, उसका एहसास न आपको होगा न बाप को होगा। इसका मतलब बाबा ने ये बात क्यों कही? क्योंकि जब भी हम भगवान के पास जाते हैं, कहते हैं बाबा मैंने मेरा तन दिया, मेरा मन दिया, मेरा धन दिया, मैंने बिल्डिंग दिया, मैंने दिया। नीचे से गए हो ना। नीचे से जाने के कारण 84 जन्म से, स्पेशली 63 जन्म से मैं आ गया। और परम धाम से आ गया तो क्या है? सिर्फ आत्मा है ना। बाकी जो है परम धाम में, जो परमात्मा के साथ जो सप्त गुण है, वही चीजों से है। यहाँ जो पाठ किया, वो जो संस्कार अंदर में होगा, लेकिन इमर्ज नहीं है ना। इसीलिए बाबा कहते ऐसे समझकर बाबा के साथ में मूर्त बनकर रहना, साधन बनना, बस। साक्षात्कार मैं कराता हूं, तब बेहद का सेवा हो सकता है। हमने बहुत बार डिस्कशन किया है, सेवा तो बाबा ही करेगा, हम नहीं कर सकते हैं। हम करेंगे तो कर्मों का हिसाब में वो आ जाता है। तो सब कुछ भगवान को अर्पण कर दो। आप वहां से आए हैं, धर्म स्थापन बाबा कर रहे हैं, आप सिर्फ इंस्ट्रूमेंट हो, मूर्त हो, बस। जैसे बाप सेवा के लिए वतन से नीचे आते हैं, ऐसे हम भी सेवा के प्रति वतन से आए हैं। ऐसे अनुभव कर सेवा करो, तो सदा न्यारे और बाप समान विश्व के प्यारे बन जाएंगे। छोटा सा बच्चों को शादी में जाना है, कहाँ भी जाना है, तो क्या किया जाता है? वो छोटा बच्चा स्कूल से पहले घर आता है,
घर आने के बाद जो स्कूल का ड्रेस है उसको निकाल दिया जाता है, उनका बैग बैगेज सभी रखा जाता है। उसके बाद उनको माँ रेडी करती है, उसके बाद माँ के साथ वो शादी में जाता है। ऐसी ही आपको ईश्वरीय सेवा करनी है तो पहले स्थूल वतन से परम धाम में जाओ। नेक्स्ट सेवा के लिए बाबा आपको योग्य बनाएगा, पवित्र बनाएगा, क्लीन करेगा। उसके बाद सेवा के लिए आपको परम धाम से नीचे आना पड़ेगा। शादी का ड्रेस पहनकर बच्चा स्कूल नहीं जा सकता है, स्कूल का ड्रेस पहनकर शादी में नहीं जा सकता। ऐसी ही ईश्वरीय सेवा करना है तो 84 जन्मों का संस्कार लेकर ईश्वरीय सेवा नहीं कर सकते हो। और जब लौकिक में काम करना है तो आप थोड़ा कुछ मोह तो रहता है, भाई और मेरापन तो रहता है, परिवार का जिम्मेदारी भी तो रहता है ना। इसीलिए पहले परम धाम में आ जा, मैं आपको क्लीन करूंगा, उसके बाद सेवा के निमित्त बनेंगे। अब जानते हैं एक मूर्ति दर्शन कब देती है? जब ब्राह्मण पहले आकर वो मूर्ति का जो पहले दिन का जो कपड़ा है, श्रृंगार है, फूल है, उसको सभी उतारते हैं, उसको नया अभिषेक कराया जाता है, उसको पानी से नहलाया जाता है, उसके बाद सुंदर बनाया जाता है, उसके बाद वो दर्शन के लिए, भगत को दर्शन के लिए योग्य किया जाता है। तो ऐसे ही जब आप अपने मन को परमात्मा में रखते हो, जो अनवांटेड थिंग्स जिसका जरूरत नहीं है वो बाबा क्लीन करेगा। इसलिए आप ऐसे समझो, मैं अवतरित आत्मा हूं, अवतार लिया है धर्म स्थापन करने के लिए। ऐसे समझकर मूर्त बनो, तभी आपके द्वारा एज इट इज बाबा का साक्षात्कार होगा। ऊपर से नीचे आना माना अवतार बन अवतरित होकर सेवा करना। वो जन्म नहीं है, अवतार लिया और उनका पार्ट खत्म हो गया बस। जब वो पार्ट कंप्लीट होने के बाद नेक्स्ट होता है वो नया जन्म, है ना। तो ऐसे ही एक है आपका अवतरित जन्म। सारे विश्व में रहते हुए भी किसी के साथ वो मोह के जाल में आप फंसे हुए नहीं रहते हो, विकार का प्रभाव नहीं रहता है। मैं भी अपनी जिंदगी में देखता हूँ भाई बहनों, जब हम ईश्वरी सेवा के लिए बैठते हैं, भले ज्ञान सुनाने के लिए या योग कराने के लिए निमित्त बनते हैं, तो ना मन भारी होगा ना तन भारी होगा। भले सेवा के पहले कितना भी बीमारी हो, लेकिन उस समय नहीं। एक बहन हमारे सेवा केंद्र के बहन कह रही थी, और एक सीनियर टीचर्स उनके घर माना जो हाँ रहती थी बड़े रिट्रीट सेंटर में, रात भर उनको खांसी आता था, अवर्स टुगेदर कंटिन्यूस। लेकिन सेवा के लिए स्टेज पर बैठते थे तब खांसी नहीं आता। क्यों? बाबा का साथ रहता था। तो वैसे ही जब हम वो स्मृति में रहते हैं ना, तो तन का भान, तन का बीमारी, दर्द कुछ भी एहसास नहीं होता। एक लाइटनेस का, बाबा का सहयोग का एहसास होता ही रहता है। मतलब टोटल सेपरेट दुनिया में है हम लोग, अंदर से कोई शक्ति काम करा रहा है। अवतरित माना यहाँ का कोई भी नेगेटिव एनर्जी से हम कनेक्टेड नहीं है, उतना लाइट। तो ऐसी आपका स्थिति का जरूरत है, आप तो चाहिए ना। तो परमधाम का जो ओरिजिनल 7 गुणों का जो है उसके साथ कनेक्टेड रहना, और नीचे का जो रावण के गुण के साथ कनेक्टेड नहीं रहना। स्पेशली सेवा के लिए अपने तन मन बाबा को देते हो, उसमें भी स्पेशल टू स्पेशल साक्षात्कार मूर्त का सेवा करना है।
उस समय जब आप स्टेज पर बैठते हैं साक्षात्कार मूर्त बनाने के लिए, भविष्य का बाबा कहते हैं, बाकी सारे वैरायटी का सेवा हो गई है, अभी एक ही बैलेंस है। क्या है बैलेंस? निमित्त आत्माएं स्टेज पर बैठेंगी, आगे लाखों करोड़ों लोग आएंगे। माउंट आबू से मुंबई तक लंबा क्यों रहेगा? जितना भी आत्माएं आते हैं, जिनको भगवान के प्रति जो भी भावना है उसका साक्षात्कार होगा। कोई बीमारी लेकर आता है, उनको बीमारी ठीक होगा। तो जो चाहना भगवान के आगे आकर वो खड़ा होता है, उनको हो जाता है। लेकिन ये जो निमित्त आत्मा को कुछ पता ही नहीं चलता है क्या हो रहा है। जब हम पहले ईश्वरीय सेवा में बाबा ने स्टार्ट किया सेवा केंद्र पर, तो वहां के निमित्त भाई बहने कहते थे, भाई जी जब आप योग पर बैठते हैं तो आप दिखाई नहीं देते, लाइट दिखाई देता है, वाइट रेड। गुलजार दादी दिखाई देती है, शंकर दिखाई देता है। मैंने कहा ये हमको हवा लगा रहे हैं, क्योंकि मुझे मालूम है मेरा कैपेसिटी क्या है, उसके लिए मैंने कुछ कहा किया ही नहीं। लेकिन सेवा आगे बढ़ती गई, अलग अलग सेवा केंद्र पर जाने लगे, तो वहां का भी आत्माएं कहने लगे, तब लगा यस बाबा कुछ करवा रहा है। तो कहने का मतलब क्या है, जो साक्षात्कार होता है ना, उसमें जो शरीर में जो आत्मा है उसको कुछ भी पता नहीं रहता, नथिंग क्या हो रहा है पता नहीं चलता। हाँ, लेकिन ये तो पता चलता है कि बाबा यूज कर रहा है, लाइटनेस का एहसास तो होता है। इसीलिए ये बाबा कहते हैं बच्चे ऐसे अवतरित होकर आना, नहीं तो नीचे से आएंगे ना, आपका ही इतना लंबा लिस्ट रह जाता है, बाबा ये करके दे दो, वो करके दे दो, मेरे लिए करके दे दो, उनके लिए कर दे दो। कभी कभी ब्राह्मण भी बन जाते हो, अपने ईश्वरी परिवार का भी रिक्वेस्ट लेकर मेरे पास आते हो, तो वो भी सेवा है, नो डाउट। लेकिन साक्षात्कार मूर्त होने के लिए उससे भी आपको डिस्कनेक्ट होना पड़ता है। सभी चाहते हैं कि अवतार आए और हमको साथ ले जाए। भगत लोग यही चाहना रख रहे हैं कि वो आए हमको लेकर जाए, हम कुछ पुरुषार्थी न करें, हमको साक्षात्कार हो, भगवान हमको मिल गया, उत्तरता संतृप्तता उनको मिले। बच्चे देखो, जो भी मुझे स्थूल वतन में काम करना है, कर्म करना है, मेरे पाठ करना है, आपके साथ में ही तो करना पड़ेगा ना। इसीलिए अलग अलग सेवा के लिए आपको अलग अलग रूप में मन को रेडी करना पड़ता है। यस, आपका सारा विकर्म विनाश नहीं हुआ है, मैं भी मानता हूं, लेकिन एटलीस्ट उस समय तो प्योर रहो। माँ बच्चों को कहते हैं, देखो मैं शादी में लेकर जा रहा हूँ, शादी में स्टेज में जाकर फोटो निकालने तक कपड़े को गंदा नहीं करना चाहिए, याद रखना। भले शादी के बाद गला गंदा हो गया तो भी ठीक है, लेकिन फोटो निकालने तक, स्टेज में आने तक नहीं, तो आपके कारण मेरा नाम बदनाम हो जाए, है ना। तो ऐसे बाबा कहते जब सेवा में रहते हो तो ये संस्कार गंदगी के साथ डिटैच रहना, तभी साक्षात्कार होता है। इसलिए ये स्मृति रखना, मैं परम धाम से आया, तो परम धाम से माना जहां से आए हैं वही संस्कार लेकर आते हैं ना। जो स्कूल से आए हैं तो क्या लेकर आते हैं बताओ? स्कूल बैग, स्कूल यूनिफॉर्म, स्कूल शू, टीचर, ज्ञान, वही लेकर आते हो। फिल्म देखकर आते हो तो क्या लेकर आते हो? जो फिल्म देखा है वही स्टोरी, वही गाना, वही लेकर आते हो। तो परम धाम से आए हो तो क्या लेकर आए हो? परमात्मा का पालना, परमात्मा का सप्तगुण, वही लेकर आए हो, वही देने के लिए निमित्त हो, और खुद उनको भी लेकर आए हो। उनका जो जायदाद है देने के लिए आए हो। तो ऐसे समझो, स्कूल से डायरेक्ट शादी में नहीं आए हो, घर में जाकर माँ से ट्रीटमेंट लेकर शादी में आए हो। सभी चाहते हैं कि अवतार आए और हमको साथ ले जाए। तो सच्चे अवतार आप हो, जो सबको मुक्ति धाम में साथ ले जाएंगे। कोई शंकर के रूप में, ब्रह्मा के रूप में, कोई साक्षात्कार कोई नहीं आते, आप ही हो। आपके द्वारा ही उनको साक्षात्कार होता है। तो साक्षात्कार होने के बाद उनका मन खुश होता है, हाँ भगवान ये है, एक्सेप्ट करते हैं। उसके बाद वो मुक्ति धाम में जाते हैं। तो बाबा कहता है, ड्रामा में मेरा ऐसा एक पार्ट है
कि हर एक आत्मा को पता चलता है कि भगवान आया हुआ है, कि अंतिम समय में ये कोई कंप्लेंट न करे कि हमको पता नहीं था कि भगवान इस तरह पर आए। तो अलग अलग आत्माओं को अलग अलग समय पर अलग अलग रूप में मैं मेरा पहचान देता हूँ। तो अंतिम समय में ये जो सेवा है बेहद का होता है, तो उसके लिए उस समय पवित्र आत्माएं चाहिए मुझे, क्योंकि उस समय आत्माओं को ज्ञान सुनाकर मेरा पहचान नहीं दे सकता हूँ। न लोगों के पास उतना समय रहेगा, न उनके पास उतना पेशेंस रहेगा। जो देखते हैं ना तुरंत एक्सेप्ट कर लेते हैं, है ना। जब अवतार समझकर सेवा करेंगे तब साक्षात्कार मूर्त बनेंगे। एक बात याद रखिएगा, बाबा कहते हैं साक्षात्कार मूर्त, इसका मतलब साक्षात्कार आपको नहीं करना है, साक्षात्कार बाबा कराएगा, आप मूर्त हो। दुनिया वाले आपका आकार का जरूरत नहीं है, दुनिया वालों को ना आपका शरीर चाहिए, ना आपके आत्मा के जो गुण है जो संस्कार है, वो नहीं चाहिए, उनको भगवान का चाहिए। राइट। इसलिए आप सिर्फ मूर्त बन जाओ, मूर्ति भी आपका ही यादगार है। तो भविष्य में आपका मूर्ति का पूजा होना है, तो वर्तमान संगम युग में मूर्ति का पाठ तो आपको करना पड़ेगा ना। नहीं तो वो पाठ कैसे करेंगे, वहां माना पूजन आपको कैसे होता है। इसीलिए अवतार समझकर सेवा करो, तभी साक्षात्कार हो सकता है। माना देख लीजिएगा, बाबा का अटेंशन कुछ स्पेशल सेवा की आत्माओं को स्पेशल ट्रेनिंग देने की तरफ, उसको जानिए समझ लीजिएगा। हाँ, बाबा तो ऑप्शन ज्ञान सभी को देते हैं, लेकिन उसको समझना बाबा क्या कह रहा है और आगे का इंटेंशन क्या है। देखिए, सभी लोग प्राइमरी स्कूल में ही जाते हैं, लेकिन किसी किसी में एमबीबीएस का, किसी किसी इंजीनियरिंग, आईएएस आईपीएस का एबिलिटी रहता है ना। तो विशेषता ये है कि ये 4 पेज का मुरली द्वारा ये बाबा सब कुछ कहता है, और जो लेवल के बच्चे उस ज्ञान को वैसे ही एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है, और अनेकों की इच्छाएं पूर्ण होगी। आप साक्षात्कार मूर्त बनेंगे, अनेकों की इच्छाएं भले वो आपके सामने आए या न आए, आप ऐसे बनेंगे ना, तो रात को उनको सपने में भी आपका साक्षात्कार बाबा कराएगा और कहेगा इनके पास जाओ। जब बाबा ने कहा वो आपके सामने आई और आप में गंदगी है, विकार है, तो क्या होगा? वो एक्सेप्ट करेंगे कि बाबा का नाम बदनाम होगा? जब तक आप रेडी नहीं होंगे तब तक नहीं बेच सकते हैं। जब तक एक डॉक्टर एमबीबीएस कंप्लीट नहीं करता है तब तक पेशेंट वहां जा नहीं सकते हैं। इसलिए बच्चे ऐसी सेवा करने का इच्छा है, मन है, एबिलिटी है, तो अभी से ही ये प्रैक्टिस करना पड़ेगा, साधना करना पड़ेगा। किसी किसी को लगता है सहज है सुनने के लिए, लेकिन प्रैक्टिकली करना इतना आसान नहीं है। लेकिन समय के अनुसार आप करते जाएंगे तो बाबा का सहयोग सदा मिलता रहेगा। स्लोगन, आपको कोई अच्छा दे या बुरा, आप सबको स्नेह दो, सहयोग दो, रहम करो। लौकिक में या अलौकिक में अपना पाठ करते हुए आपको कोई गायन भी कर सकता है, कोई डांट भी सकता है, आगे भी पीछे भी, मुख से, लेटर से, मेल से, मोबाइल से, व्हाट्सएप से, जैसे भी। किसी ने आपके प्रति जो भी पाठ निभाया हुआ हो अभी या इसके पहले, जो भी, उसको याद मत रखना। सदा स्नेह दो, सहयोग दो, रहम करो। याद रखिएगा, इस दुनिया में जिन्होंने भी कोई अच्छा दिया है, अच्छा किया है, अच्छा सोचा है, वो परमात्मा है, तो दुनिया से कुछ लेता नहीं है। और कितनी सुंदर बात है, इस दुनिया में ज्यादा डांट खाई है परमात्मा नहीं है, है ना। फिर भी वो उसकी तरफ अटेंशन नहीं रखता है, अपना पार्ट कहता करता ही रहता है। किसी ने कितना भी डांटो उनको कुछ असर नहीं पड़ता है।
जब हम पहले सेवा में जाते थे ना, सेवा होने के बाद किसी ने कहा कि भाई जी क्लास ठीक नहीं हुआ, कैसे करना था वैसे करना था, तो फील होता था। किसी ने गायन किया तब भी फील होता था, हवा के रूप में, दोनों होता था। लेकिन अभी क्या है ना, जो भी कहते हैं बाबा आपने क्लास अच्छा कहा करके, बेटा कह रहा, आपका बेटी कह रहे, देखो ठीक नहीं है करके कह रही है, आप देखो, या तो मैंने नहीं है ना। तो फल का अधिकार या अटेंशन, उसका प्रभाव आपके ऊपर नहीं पड़ेगा। प्रभाव आपने एक्सेप्ट न करने के कारण आगे वाले आत्माओं के प्रति जो भी भावना है, आपको पहले जैसा ही रहता। इसलिए हर एक आत्मा के प्रति स्नेह दो। स्नेह माने इक्वल रिस्पेक्ट। ऐसे नहीं कि मैं सीनियर हूं, मैं बड़ा हूं, मैं ज्ञान में ज्यादा हूं, नहीं। स्नेह दो, उनको सहयोग भी दो। बाबा के बच्चों को हम दान नहीं दे सकते, सहयोग साथ। अपने भाई बहनों को लौकिक में किसी को आप लोन देंगे क्या, वापस पैसा दे दो करके, नहीं है ना, सहयोग साथ दो। और उनके प्रति दया भाव रहे। यस, गलती कर रहे हैं उनको क्षमा करेंगे और आगे लेकर आएंगे, उनको भी आगे बढ़ाएंगे। ठीक है। तो ऐसे किसी ने अच्छा किया बुरा किया, उसके प्रभाव में आपको नहीं आना है। ओके। ओम शांति।